हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे। यार आज लाइट के कुछ पीवाईक्यू करते हैं, एमसीक्यू, और जल्दी से सॉल्व करेंगे। आ जाओ साथ में सॉल्व करते हैं यार। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर। पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो यार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सारी जगह ही लगेगा ना। तो सारे जहां पे भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होगा, जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे ट्रू होल्ड करता है। तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड व्हाई। तो यार प्लेन मिरर में हमें पता है कि जब भी इमेज बनती है, ये एक प्लेन मिरर बना लिया हमने। प्लेन मिरर पे जब भी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम होता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है प्लेन मिरर के केस में। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट x है, हमारी इमेज की हाइट भी x है, तो x डिवाइडेड बाय x 1 हो गया। तो मैग्निफिकेशन 1 आ गई। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आएगी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी दैट हाइट ऑफ इमेज is always same as height of object, या size of image is always same as size of object in a plane mirror। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले यार। देखो दो क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो गए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत जल्दी जल्दी होंगे। एक बार अच्छे से रिवाइज करके रखना आपको सब कुछ। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। An optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If size of image is 1/2 that of object, the optical device is। तो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इरेक्ट इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, जो उसके सामने रखा है। तो साइज ऑफ इमेज आधा है ऑब्जेक्ट के साइज से। आपको बताना है कि ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है। तो यार इरेक्ट इमेज बनाते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन, इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर में पहुंचते हैं। आपको बोला कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज कब बनाता है? बिल्कुल सही यार, जब फोकस और पोल के बीच में रखा होता है ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि आपको बोला है साइज ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से आधा साइज है इमेज का। तो इमेज छोटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। तो कॉनकेव में इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में बनती है, और इस केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है। सेकेंड ऑप्शन, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं भाई। ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया हमने, एक जल्दी से ऑब्जेक्ट रखा है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है और इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। बट एक बार बाकी ऑप्शन देख ले, इस ऑप्शन में 100% बन सकता है यार ऐसा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में यार अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज या इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में बनाते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको बताता हूं, जब भी हमने पढ़ा है हमने डिस्कस करा है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के जैसा होता है। बिल्कुल ये ट्रिक है, इसको आप कुछ भी समझ लो, इसे याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सेम इमेज फॉर्मेशंस करते हैं, मतलब बिल्कुल एनालॉगस है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के जैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में बनती है, जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब होते हैं तो इमेज कुछ इस तरीके की दिखती है हमें यार, और इसमें भी इमेज का साइज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है और उसका साइज छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Image of an object placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter is of the same size as that of object। तो यार जैसी हमें ये दिखा हमारी घंटी बज जानी चाहिए। क्या? कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जितना है।
इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सिर्फ एक केस में सेम होता है, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के जितना होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला या रिलेशन r इज इक्वल टू 2f, या फिर आपने याद करा होगा f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2। जो भी आपने याद करा यार एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। अच्छा, इसके बाद आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दे रखी थी, फोकल लेंथ इज 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 2 into 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है 30, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस बताना है भाई। हमें तो यही नहीं, हमें मिरर से नहीं बताना डिस्टेंस, हमें बताना है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। तो साइज जब सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस तो 0 होता है भाई। अगले क्वेश्चन में चले, तो मजा आ रहा है भाई, देख रहे हो कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है। तो देखो रिलेशन r इज इक्वल टू 2f, स्पेरिकल मिरर के लिए ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था r इज इक्वल टू 2f। तो रिलेशन r इज इक्वल टू 2f इज वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। गलत भाई, कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर, अबे गलत बोल रहे हैं भाई, नीदर फॉर कॉन, अरे ये तो सरासर झूठ है भाई, ऑप्शन सी फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हाँ भाई, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर दोनों स्पेरिकल मिरर्स के लिए r इज इक्वल टू 2f इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यार पीवाईक्यू करके मजा आया, ऐसी पीवाईक्यू सारे के सारे ट्राई करने हैं, ऐप डाउनलोड करो, सारे पीवाईक्यू मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट है, साइंस और मैथ्स के 10 इयर्स के प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन यार, अच्छे से काम रहना है और बोर्ड अच्छे से देके आना है।